हेलो दोस्तों। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे टेके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपने 12th कर रखी है या अभी अभी आपने 12th की है या फिर आप बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर ऐसा अदर कोई कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आप सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, वो भी राजस्थान में सरकारी टीचर 1 से 5 तक क्लास की जॉब है। सरकारी अध्यापक बनने तक का पूरा सफर आपको कैसे तय करना है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो प्रॉपर जो गांव से बच्चे होते हैं, ढाणियों से होते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये वीडियो है। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। तो देखिए, बीएसटीसी डीएलएड कोर्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि क्या है बीएसटीसी का कोर्स, क्या होता है डीएलएड कोर्स को करने के बाद, कैसे आपको इस कोर्स को करना है, क्या पूरा सफर रहेगा, कितना टाइम लगेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो देखिए, ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, सरकारी नौकरी तक पहुंचने का पूरा सफर रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्री डीएलएड एग्जाम, जिसको अभी वर्तमान में नया नाम दिया गया है, डीएलएड भी कह सकते हैं आप, और पुराना नाम इसका बीएसटीसी है। इस एग्जाम को आपको पास करना है और इसको पास करने के लिए आपके पास, यानी इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी हो, 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है। और इस एग्जाम में आपको सबसे पहले प्री बीएसटीसी का एग्जाम हर साल होता है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा यूट्यूब से, न्यूज से, न्यूज़पेपर से, कि प्री बीएससी का एग्जाम कब होता है। हर साल ये एग्जाम होता है। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं इसके मार्च अप्रैल में और एग्जाम होता है मई जून में, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम होगा जरूर। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। अभी तक इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, फिलहाल तो अब बात करते हैं प्री बीएसटीसी एग्जाम अगर आप देते हो, उसकी तैयारी करते हो, ठीक है, उस पे सारे वीडियोस बना रखे हैं। जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो। तो फिलहाल हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं कि प्री बीएसटीसी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी और प्री बीएसटीसी जो एग्जाम होगा उसको क्लियर करना होगा। अगर मान लो आपने अच्छा स्कोर किया है, तो स्कोर अच्छा कर लिया आपने, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। आपको जो बीएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखना पड़ेगा, जब रिजल्ट आ जाता है प्री बीएसटीसी का, उसके बाद काउंसलिंग के लिए जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, जिसमें आपको जिले के जो भी कॉलेज है उन कॉलेज को बढ़ना पड़ेगा कि भाई मैं ये कॉलेज चाहता हूँ, मेरे अच्छे नंबर आए तो मुझे कॉलेज अलॉट किया जाए और मैं बीएसटीसी करना चाहता हूँ। तो आपसे 3,000 लगभग फीस ली जाती है, लगभग है ये, ठीक है, कभी 3,500 भी ले ली जाती है, कभी 2,500 भी। तो काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, फिर दूसरा स्टेप होता है कॉलेज अलॉट होने का। आपको या तो मैसेज आएगा या फिर आपको जब भी काउंसलिंग की लिस्ट आती है वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब आपको उस लिस्ट में चेक करना है अपना नाम पता डालकर, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर, कि भाई मुझे मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो जैसे ही आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आगे का प्रोसेस, अगर नहीं होता है तो दूसरी काउंसलिंग लिस्ट आती है, फिर तीसरी लिस्ट आती है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपके मार्क्स कम है इसलिए आपको अलॉट नहीं हो पाता, तो आप नेक्स्ट ईयर प्री बीएसटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के पीछे रह गए। अब जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं वो क्या करेंगे, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, अब उनको फीस सबमिट करनी है बैंक में। ठीक है, तो कितनी होती है फीस? फीस होती है दोस्तों लगभग 15 से 20 हजार के बीच में। 3,000 वो भरवा दिया आपने, अब 15 से 20 हजार आपको अलग से कॉलेज में पेमेंट सबमिट करना होता है चालान के द्वारा। ठीक है, वो चालान आपको ई मित्र से लेना पड़ता है, ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, अब आपने चालान भी सबमिट कर दिया है, ठीक है, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर एक डेट दी जाती है कि आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर रिपोर्टिंग करनी है जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। यानी जो भी कॉलेज आपको राजस्थान में अलॉट हुआ है, टीचिंग कॉलेज मिलेगा आपको, उस कॉलेज में आपको जाना है 2 साल की बीएसटीसी करने के लिए। ठीक है, तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना, आपकी बीएसटीसी स्टार्ट हो जाएगी। बीएसटीसी की जनरली जो 2 साल तक चलेगी, तो इस 2 साल के सफर में क्या क्या होगा वो भी हम डिटेल से जानने वाले हैं। यानी 2 ईयर, 2 साल की स्टडी होगी आपके कॉलेज में, वो भी इंटर्नशिप के साथ में। ठीक है, अब इंटर्नशिप क्या होती है वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट ईयर जैसे ही आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, आपका एडमिशन हो गया कॉलेज में, अब आपको कॉलेज में कंटिन्यू स्टडी स्टार्ट करनी है। यानी आपको रोजाना जो कॉलेज वाले बुलाते हैं उस टाइम जाना है और जो भी वहां पर पढ़ाई होती है 5-6 घंटे वो पढ़ाई करनी है। और उसमें आपको फर्स्ट ईयर के लिए 10 बुक्स दी जाएगी। कितनी? 10 सब्जेक्ट होंगे आपके, और आपके एक साल में 2 टेस्ट होंगे। एक प्रैक्टिकल होगा जिसको क्रियात्मक कार्य कहते हैं, और एक मेन एग्जाम होगा। इन सभी को आपको पास करना जरूरी होता है। इन सभी में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो ईयरली एग्जाम हो, इन सभी का मिलाकर जो प्रत्येक सब्जेक्ट बनता है, यानी जैसे टेस्ट हो गया,
प्रैक्टिकल हो गया, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी के 2 टेस्ट हो गए, प्रैक्टिकल हो गया और ईयरली एग्जाम हो गया। इन सभी में अलग-अलग मिलाकर आपको जो भी मार्क्स रहते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिकल 10 नंबर का है, तो आपको 40% मार्क्स अनिवार्य है, यानी आपके 4 नंबर तो आने बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें अगर 40% मार्क्स लाते हो आप, तो ही आप पास हो जाओगे, अन्यथा आपके बैक लग सकती है। तो बैक में आपको 2 बार चांस मिलेगा बैक क्लियर करने का, ठीक है? फिर इसी फर्स्ट ईयर के अंदर आपको इंटर्नशिप करनी होती है 24 दिन की। अब इंटर्नशिप ये होती है कि आपको स्कूल, आप टीचिंग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आप ये कोर्स कर रहे हो, तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा 24 दिन, कॉलेज में ना जाकर स्कूल में 24 दिन के लिए आपको स्कूल भेजेंगे। वो भी 24 वर्किंग डेज होंगे, इसमें छुट्टियां काउंट नहीं होगी, ठीक है? छुट्टियां वुट्टियां मिलाकर लगभग 1 से 1.5 महीने तक हो जाता है। तो इन दिनों में आपको विद्यालय में जाना है, विद्यालय अवलोकन करना है, कुछ डायरिया वगैरह दी जाएगी, उनको पढ़नी है और वहां पर आपको शिक्षण कार्य का अवलोकन करना है पहले साल में, ठीक है? फिर इसी बीच एक स्काउट कैंप होगा आपका, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे आपने पूरी बीएसटीसी कंप्लीट कर ली और स्काउट कैंप नहीं किया तो आपको डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। तो 7 दिन का स्काउट कैंप आपको शिविर में रहकर ही कंप्लीट करना होगा। तो उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा कि कैसे करें स्काउट कैंप। तो स्काउट कैंप में अनिवार्य है, यानी आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। आपने पूरी बीएसटीसी कर ली और इसको नहीं किया तो आप किसी काम के नहीं हो, यानी आपको जो है डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा, ये रूल है, ठीक है? अब आती है बारी सेकंड ईयर की। क्या होता है सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में आपकी एक बुक्स कम हो जाएगी, 9 बुक्स होगी और इन 9 बुक्स में से आपको एक लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लैंग्वेज आपको हिंदी, उर्दू, सॉरी हिंदी नहीं, हिंदी और इंग्लिश तो 2 फिक्स है ही है। संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इन्हीं भाषाओं में से एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। अधिकतर स्टूडेंट संस्कृत के साथ जाते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, उसको 40% मार्क्स के साथ पास करना जरूरी होता है, ठीक है? इसमें भी 2 टेस्ट होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा, एक ईयरली मेन एग्जाम होगा, जिसमें 9 सब्जेक्ट के 9 पेपर होंगे। पूरे राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होगा, पूरे राजस्थान में एक ही टाइप का पेपर आएगा सभी बच्चों के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, ठीक है? और बीकानेर शिक्षा निदेशालय पेपर बनाता है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। और वो सारे पेपर निदेशालय कैसे बनवाता है वो मैं नहीं बता सकता, सॉरी। आगे है इंटर्नशिप, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो इंटर्नशिप में फिर सेकंड ईयर की इंटर्नशिप में आपको 92 डेज, ये भी वर्किंग डेज है और टोटल अगर बात करें तो ये इंटर्नशिप आपके 5 से 6 महीने लंबी हो जाती है सेकंड ईयर में। तो ये इंटर्नशिप भी आपको करनी अनिवार्य है, जो दोनों इंटर्नशिप आपको करनी अनिवार्य है, ठीक है? इसमें इंटर्नशिप के आपके नंबर जुड़ते हैं, ठीक है, परसेंटेज में। तो टोटल आपका 2 ईयर का ये प्लान रहता है, इस प्रकार आपकी स्टडी होगी। सेकंड ईयर में भी आपको देखो फीस जैसे ही सेकंड ईयर स्टार्ट होगी, तो जो फर्स्ट ईयर में फीस भराई थी उसी प्रकार लगभग 20 से 25,000 फीस सेकंड ईयर में भी भरवानी पड़ती है। ये फीस ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि निजी कॉलेज इस पे स्वतंत्र है, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कई चार्जेस वगैरह रहते हैं। तो अब इसमें लगभग अधिकतम अगर बात करें तो 30 से 35,000 हो सकती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो सेकंड ईयर के एग्जाम के बाद 5 से 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा आपका, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, आपके रिजल्ट आने में 5 से 6 महीने लग ही जाते हैं। तब तक आप फर्स्ट ईयर में तो आप आधी सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके होते हैं, सेकंड ईयर में है तो आप 6 महीने बाद तो आप कुछ भी करो, सेकंड ईयर के एग्जाम देने के बाद 6 महीने बाद ही रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब बात है कि ये डिप्लोमा है, डिग्री है। तो देखिए ये कोई डिग्री नहीं है, बीएससी एक प्रकार का डिप्लोमा है। और आप अपने आसपास पता करें, आप खुद देखेंगे कि बीएससी डिप्लोमा किए हुए लोग सरकारी टीचर बने हैं और बहुत अधिक संख्या में बने हैं और बहुत कम उम्र में बने हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और सबसे जल्दी जॉब लगती है, इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी आती है। तो बहुत ही इसके फायदे हैं। और अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो मुझे तो ऐसा कोई माइनस पॉइंट लगा नहीं है, वैसे तो है माइनस पॉइंट, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है, जैसे कि ये डिप्लोमा ही है, डिग्री नहीं है। आप लेवल 2 नहीं दे सकते हो और सेकंड ग्रेड भी नहीं दे सकते हो। बीएड में आप लेवल 2 भी दे सकते हो, सेकंड ग्रेड भी दे सकते हो। तो और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनते हो, इसमें आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं बनते हो, बल्कि आपको जो सब्जेक्ट कॉमन है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण, ठीक है, चित्रकला, तो इन सब के आप टीचर बनते हो। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और अब लास्ट में आपको बस इतना ही कहना है कि कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट पूछने से पहले आप एक बार जो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दिए हुए हैं उनको जरूर देखें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बाकी अब अगर आप प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर न्यूज मिलती रहेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। फिर देखो इसके बाद अगर आपने कर लिया है बीएसटीसी का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है आपने, तो आपको रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम देकर
बस एक ही एग्जाम देना होगा आपको। इसके बाद रीट लेवल फर्स्ट, रीट की वैकेंसी आती है जिसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लगभग इनके पद समान ही होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं आता है। जैसे मान लीजिए रीट की 10,000 की वैकेंसी आई है, तो 5,000 पद लेवल फर्स्ट के होंगे और 5,000 या 4,500 पद लेवल 2 के होंगे। लेवल 2 में बीएड वाले आ जाएंगे, लेवल फर्स्ट में रीट वाले, सॉरी, बीएसटीसी वाले आ जाएंगे जिन्होंने डीएलएड कर रखी है। तो आप रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम देकर, आप जैसे ही एग्जाम देते हैं आपका स्कोर अच्छा है, अगर रीट लेवल फर्स्ट में आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, यानी आप किस स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद आपको अगर स्कूल अलॉट हो जाती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी जो भी प्रक्रिया रहती है वो आगे की आगे रहेगी, और प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जो भी है आगे के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पर स्कोर अच्छा करना है। स्कोर अच्छा करने के बाद आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, यानी आपको एक डेट दे दी जाएगी कि भाई आप इतनी तारीख से उस स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको जिस तारीख से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी तारीख से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है वो 19 से 22,000 के बीच में है। तो ये थी सैलरी इसकी, जो मैंने आपको बता दी है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय डीके स्टडी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक तो कर ही दें, शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब का मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है।